एक गांव था सूर्यनगर, जिसमें राम प्रसाद नाम का एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था और उसके 3 पुत्र थे। और वह जमींदार पूरा दिन खेतों में किसानों से काम करवाता और फिर शाम को घर आता और देखता कि उसके तीनों जो पुत्र थे वो कुछ भी काम नहीं करते थे। वो पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते और कुछ भी काम को हाथ नहीं लगाते थे। तो यह सब देखकर वो जमींदार बहुत परेशान था। तो एक दिन वो जमींदार गांव के एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति के पास चला जाता है और उस व्यक्ति को सारी बात बताता है और कहता है कि मैं अपने तीनों पुत्रों को किस प्रकार योग्य बनाऊं। तो वह व्यक्ति उसको सलाह देता है कि आप ऐसा करो, आपके जो तीनों पुत्र हैं आप इनको कुछ मात्रा में धन दे दो और इनको टाइम दे दो कि इतने टाइम में आपको कामयाब होके लौटना है, और जो कामयाब होके लौटेगा उसके नाम मैं अपनी जमीन जायदाद करूँगा। तो उस जमींदार को उस व्यक्ति की यह बात पसंद आ जाती है और वह दोबारा अपने घर को लौट आता है। घर आते ही शाम को जब उसके तीनों पुत्र घर में आते हैं तो वह तीनों को बुलाता है और कहता है कि भाई, अब आप जवान हो गए हो और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझसे ये ज़मीन जायदाद संभाली नहीं जाती और मैं अपनी ज़मीन उसी के नाम करूँगा जो मुझे सफल होकर के दिखाएगा। तो वह तीनों को कहता है, ये लो तुम तीनों बराबर के पैसे, जो इन पैसों से कामयाब होगा उसी को मैं अपनी ज़मीन जायदाद दूंगा। और आपके पास 6 महीने का टाइम है। तो तीनों पुत्रों में से जो बड़े पुत्र थे दोनों, वो कहने लगते हैं, पिताजी अगर हम कामयाब नहीं हुए तो फिर ये ज़मीन जायदाद। तो उसका पिताजी कहता है कि फिर मैं ये ज़मीन जायदाद किसी गौशाला के नाम कर दूंगा। तो वो कहते हैं, पिताजी आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ। तो वह तीनों को पैसे दे देता है। दोनों उसके बड़े पुत्र वहाँ से निकल लेते हैं। तो उसका जो छोटा बेटा होता है वह कहता है, ठीक है पिताजी, अब हम बड़े हो गए हैं और आपकी आज्ञा के अनुसार ही हम आगे का काम करेंगे और हम आपको कामयाब होकर के दिखाएंगे। तो तीनों बेटे उसके वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो सबसे जो उसका बड़ा बेटा था वो एक होटल के सामने होता है और वह देखता है कि इस होटल पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो उसके मन में एक आइडिया आता है, क्यों न मैं कोई ढाबा खोल लूँ। तो वह उन दिए हुए पैसों से एक ढाबा खोल लेता है। तो उसके बाद वाला बेटा, जो बीचला बेटा था, वो उन पैसों से शराब पीने लग जाता है और शराब पी पी कर उन पैसों को उड़ाने लगता है। और जो तीसरे वाला बेटा था, छोटा बेटा, वो एक साड़ी की दुकान खोल लेता है जो बहुत अच्छी चलने लगती है और उसके बड़े बेटे का ढाबा भी बहुत अच्छा चल निकलता है। तो एक दिन जो बीच वाला उस जमींदार का बेटा एक शराब के ठेके पर शराब पी रहा था, तभी उसका दोस्त उससे कहता है, अरे भाई, क्या बात है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? किसी के यहाँ चोरी की है क्या तुमने? तभी वह कहता, अरे भाई नहीं, ये पैसे तो मेरे पिताजी ने हमको दिए हैं, तीनों भाइयों को।
और हमको कहा है कि इन पैसों से तुम्हें सक्सेस होना है। और वो दोनों तो दुकान कर रख चुके हैं और मैं यहाँ शराब पी रहा हूँ। अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो हमारे पिताजी ने कहा है कि वो उसको ज़मीन जायदाद में हिस्सा नहीं देंगे। तो फिर उसका दोस्त उससे कहता है कि अरे अरे भाई, आपके पिताजी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। तो इससे वह बीच वाला जो उसका बेटा था, उसकी मन के अंदर बहुत जलन पैदा हो जाती है। तो वह उस जलन में आकर वहीं से पूरे शराब के नशे में हाथ में मसाल लेकर के अपने जो उसका बड़ा भाई था उसके ढाबे की तरफ जाता है और उसके ढाबे में आग लगा देता है। तो उसके भाई का ढाबा आग से धू धू कर जलने लगता है और फिर वह वहाँ से आ जाता है। जब सुबह उसका भाई ढाबे पर आता है तो वह जला हुआ ढाबा देखकर बहुत दुखी होता है। और तभी उसका जो बीच वाला भाई है वो वहाँ पे आता है और कहता है, अरे भाई ये क्या हो गया, किसने कर दिया? तो वो कहता है, अरे भाई पता नहीं रात ने किसने इसमें आग लगाई है। तभी वह बीच वाला भाई कहता है, ये सारा काम हमारे अपने छोटे भाई का है, वह आपको सक्सेस होता नहीं देख सकता। पिताजी ने कहा है ना, जो सक्सेस होगा, कामयाब होगा, उसी को सारी ज़मीन मिलेगी। इसलिए हम दोनों नाकामयाब हो गए, अब टाइम भी नहीं बचा है। तो उसने पूरी ज़मीन हड़पने के लिए आपके ढाबे में आग लगा दी। वह उसकी बात मान लेता है और 3-4 बदमाशों के साथ छोटे भाई की साड़ी की दुकान पे पहुंच जाता है और अपने छोटे भाई को वो लाठियों और डंडों से पिटवाने लगता है। छोटा भाई कहता है कि अरे भैया, मैं आग क्यों लगाऊंगा आपकी दुकान में? आप यहाँ क्यों आए? मुझे वहाँ बुला लेते, मैं ऐसा भला क्यों करूँगा? तभी यह नज़ारा एक व्यक्ति देख रहा होता है। वह उस जमींदार के पास भागा भागा जाता है और कहता है, अरे भाई साहब, आपके तीनों बेटे आपस में लड़ मर रहे हैं और एक हॉस्पिटल में है और दो उसको पीट रहे थे और एक का होटल ढाबा जला दिया। तो वह दौड़ा दौड़ा जमींदार वहाँ पे आता है। तभी उस जमींदार के मन में एक ख्याल पैदा होता है कि इस कलयुग में चाहे कोई भी कुछ कर ले, लेकिन भाई भाई से झगड़ कर मरेगा, भाई भाई से जलन रखेगा। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो आज के हालात हैं वो इस कदर ही हैं या नहीं हैं, कमेंट कर कर ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।